Hello everyone, welcome to the Sapiens Talk. So in this video, we are going to see that how to approach a patient presenting with abdominal pain or how to take an appropriate history of a patient who is presenting with a complaint of abdominal pain. Okay. So in this video, what we are going to discuss that first, हम क्या-क्या देखेंगे? First we will see what are the differentials. क्या-क्या differentials हो सकते हैं अगर एक patient abdominal pain के साथ present करता है. Then with respect to each differentials, we will see explanation. Okay. Then we will see a very important condition known as acute abdomen. Okay. Then we will see history taking steps, जो कि again Socrates format में होता है. And we will see at the end some negative history के how कैसे हम लोग negative history के points रख सकते हैं. And example sentence भी हम लोग देखेंगे at the end. Example sentence. Okay. तो इतनी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके सो पहली चीज एब्डोमेन पेन, एब्डोमिनल पेन. तो अगर एक पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आता है तो क्या एक उसका थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपका. तो सी, अगर एक पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है तो फर्स्ट यू शुड थिंक अबाउट जस्ट एब्डोमेन. ओके, आपको सबसे पहले अगर एक पेशेंट है लाइक सी दिस. ओके, वन सेकेंड. ओके, this is a patient for example. Okay, so this is the diaphragm and below it this is abdomen. तो फर्स्ट यू शुड थिंक ऑफ एब्डोमेन. पहले आपको एब्डोमेन पे ही सोचना है और एब्डोमेन में भी कैसे सोचना है, स्ट्रक्चर वाइज सोचना है. ओके, तो एब्डोमेन के अंदर अगर अपन चलें तो एब्डोमेन के अंदर हमको क्या क्या मिल जाएगा. कुछ हॉलो ऑर्गन्स मिल जाते हैं एब्डोमेन के अंदर, उससे रिलेटेड कुछ कॉज हो सकते हैं. हॉलो ऑर्गन्स लाइक पूरी इंटेस्टाइन हो गई, बाइल डक्ट्स हो गई और यूरेटर हो गया. दीज आर द हॉलो ऑर्गन्स. ओके, तो इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं. कुछ सॉलिड ऑर्गन्स हो गए. ओके, सॉलिड ऑर्गन्स. सॉलिड ऑर्गन्स में क्या क्या हो सकता है. सॉलिड ऑर्गन्स में हो सकता है लाइक पैनक्रियाज हो सकता है, किडनीज हो सकती हैं और लिवर हो सकता है. तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉजेज हो सकते हैं. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पेरिटोनियम. ओके, पेरिटोनियम हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ कॉज हो सकता है. एब्डोमेन में वेसल्स होती हैं. ओके, वेसल्स लाइक एब्डोमिनल एओर्टा हो गया, उसके ब्रांचेस हो गए, मेसेंट्रिक आर्टरीज हो गई, वो हो गया, उससे रिलेटेड कुछ कॉज हो सकते हैं. ओके, देन इटसेल्फ एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल हो सकता है. ओके, तो लाइक सर्टेन स्ट्रक्चर्स एब्डोमेन के हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कुछ कॉजेज देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि हाँ कुछ एब्डोमेन के रिलेटेड कुछ कॉज हो सकता है और उसके हमने स्ट्रक्चर सोच लिए. ओके, फिर और क्या सोच सकते हो आप. जस्ट एब्डोमेन के ऊपर थोरैक्स होता है तो यहाँ के कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स आप सोच सकते हो. यहाँ के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से एब्डोमेन में भी पेन हो सकता है. तो लाइक इसोफेगस. ओके, इसोफेगस हो सकता है, सम कार्डियक कॉज हो सकता है और लंग्स रिलेटेड हो सकता है. ओके, लंग्स रिलेटेड. वैसे तो यूजुअली ये जो इसोफेगस, कार्डियक और लंग्स के कॉज होते हैं यूजुअली चेस्ट पेन की तरह प्रेजेंट करते हैं, बट दे कैन एक्सपैंड द एरिया और रेडिएट कर सकते हैं एब्डोमिनल रीजन में भी. तो ऐसा लग सकता है कि पेशेंट को एब्डोमिन में पेन हो रहा है. ओके, अच्छा, एब्डोमेन हो गया. हमने सोचा कि हाँ एब्डोमेन हो सकता है. हमने सोचा कि फिर थोरैक्स रिलेटेड कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, उनकी वजह से एब्डोमेन पेन हो सकता है. देन व्हाट यू कैन आल्सो थिंक ऑफ, यू कैन आल्सो थिंक ऑफ लाइक एब्डोमेन में ही लाइक इन केस ऑफ फीमेल सम फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉजेज हो सकते हैं. ओके, जेनिटल स्ट्रक्चर्स. ओके, जेनिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ कुछ कॉजेज हो सकते हैं. जेनिटल स्ट्रक्चर्स में मेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स लाइक टेस्टिस, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस की वजह से भी एब्डोमेन पेन हो सकता है. ओके, तो पहले हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज कॉज सोचा, एब्डोमेन सोचा, देन थोरैक्स सोचा. उसके बाद अपन क्या सोच सकते हैं, उसके बाद लाइक यू कैन गो थ्रू अ न्यूमोनिक ME. ओके, MENT. MENT क्या है. ME स्टैंड फॉर मेटाबॉलिक, सर्टेन मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं. N से कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं. T से कुछ टॉक्सिक कॉजेज हो सकते हैं. ठीक है, तो ये एक ब्रॉड थॉट प्रोसेस होनी चाहिए अगर एक कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है एब्डोमिनल पेन के साथ. ओके, अब देखते हैं इंडिविजुअल इन स्ट्रक्चर्स के रिस्पेक्ट में या जो मेटाबॉलिक न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिक इसके क्या क्या कॉजेज के अंडर में आते हैं. सी दिस चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट दिस इज. सी, तो पेन ओरिजिनेटिंग इन द एब्डोमेन. तो सबसे पहले एब्डोमेन की बात करते हैं, एब्डोमेन स्ट्रक्चर्स की. तो एब्डोमेन स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है पेरिटोनियल. पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो गया किसी वजह से. तो पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन क्यों हो सकता है. पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन ड्यू टू सम बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से हो सकता है या पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन ड्यू टू केमिकल इरिटेशन की वजह से हो सकता है. ओके,
सी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से कैसे हो सकता है, लाइक परफोरेटेड अपेंडिक्स का परफोरेशन हो गया, ओके, या कोई भी अदर पार्ट जो है विसरा का, जीआई ट्रैक्ट का, वो परफोरेट हो गया, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकता है, तो उससे इरिटेशन हो सकता है, और पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से हो सकता है, ओके। अच्छा, केमिकल इरिटेशन भी हो सकता है पेरिटोनियम का, ये कैसे होगा, परफोरेटेड अल्सर, ओके, परफोरेटेड अल्सर फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेट करके एसिडिक कंटेंट आया और पेरिटोनियम को इरिटेट कर दिया। और पैनक्रेटाइटिस में क्या होगा, पैनक्रेटाइटिस में जो एंजाइम्स हैं वो इरिटेट कर सकते हैं। देन मिशेल-मर्स सिंड्रोम, ओके, ये कुछ कुछ केमिकल इरिटेशंस हो गए जो कि पेरिटोनियम को इरिटेट करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया हमारा पेरिटोनियम, ओके, तो हमने देख लिया पेरिटोनियम को। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देन वैस्कुलर डिस्टर्बेंस, कुछ वैस्कुलर कॉजेज हो सकते हैं। वैस्कुलर में क्या, फॉर एग्जांपल एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस इवेंट हो गया किसी वेसल में, सुपियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में, या वैस्कुलर रप्चर हो गया, फॉर एग्जांपल रप्चर ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया, और प्रेशर और सम टॉर्जनल अक्लूजन ऑफ द एनी वेसल्स, ओके, और सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है, ओके। ये वैस्कुलर डिस्टर्ब, पेरिटोनियम हो गया, वेसल हो गया, देन कम एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल में क्या होगा, कुछ ट्रॉमा हो गया एब्डोमिनल वॉल में, या इन मसल्स जो है एब्डोमिनल वॉल की उनमें इन्फेक्शन हो गया, ओके, या फिर डिस्टॉर्शन और ट्रैक्शन ऑफ मिजेंट्री, जो मिजेंट्री है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन हो गया, या मिजेंट्री में किसी तरीके का ट्रैक्शन हो गया, तो इट कैन ऑल्सो बी अ कॉज। अच्छा, उसके अलावा हमने बात करी थी हॉलो विसरा की, हॉलो ऑर्गन्स की, तो हॉलो ऑर्गन्स इंटेस्टाइन होता है, हॉलो ऑर्गन में बिलियरी ट्री बाइल डक्ट्स आ जाते हैं, हॉलो ऑर्गन में यूरेटर आ जाता है, तो तीनों में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसी कॉज की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बिलियरी ट्री फॉर एग्जांपल स्टोन्स की वजह से, अगेन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर ड्यू टू सम स्टोन्स, ओके, तो ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हॉलो ऑर्गन्स का। देन डिस्टेंशन ऑफ विसरल सरफेस, बेसिकली ये है, दो पेरिटोनियम्स होते हैं, एक पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, तो कह रहा है विसरल जो सरफेस है या विसरल जो पेरिटोनियम है उसका किसी कारण की वजह से डिस्टेंशन हो जाना, फॉर एग्जांपल हिपैटिक और रीनल कैप्सूल्स जो है उनका डिस्टेंशन हो जाना, फॉर एग्जांपल ड्यू टू हेमोरेज, ओके, and then comes inflammation, okay, just an inflammation like appendicitis, okay, appendicitis हो गया, या टाइफाइड फीवर में इन्फ्लामेशन हो गया, ओके, टाइफिलाइटिस भी एक कंडीशन होती है, एंटेरोकोलाइटिस, ओके, तो दीज आर सम एब्डोमिनल कंडीशन व्हिच कैन लीड टू एब्डोमिनल पेन, ओके। इन्फ्लामेशन बहुत सारी चीजें और भी आ जाएंगी, पैंक्रेटाइटिस आ जाएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस आ जाएगा, ओके, ऑल दैट थिंग्स। ओके, नाउ मूव टू सेकंड थिंग, तो हमने कहा था सबसे पहले एब्डोमेन सोचना, उसके बाद क्या, सम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में भी क्या, कार्डियो थोरैसिक, लाइक थोरैसिक स्ट्रक्चर, थोरैसिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ओके, एमआई का पेन वैसे चेस्ट पेन होता है, बट हाँ देयर कैन सम एक्सटेंशन ऑफ द चेस्ट पेन ओवर एब्डोमिनल पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में हो सकता है एक्सटेंशन उसका, तो हाँ, तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। उसके अलावा वही मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, सीएचएफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सीएचएफ में हो सकता है, निमोनिया इज इंपॉर्टेंट, ओके, निमोनिया इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली लोअर लोब्स का जो निमोनिया होता है उसमें देखने को मिलता है। पल्मोनरी इम्बोलिज्म, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, निमोनिया इटसेल्फ डजंट कॉज पेन, बट हाँ निमोनिया की वजह से जो सिमनिमोनिक प्लूरल इफ्यूजन डेवलप होगा या प्लूराइटिस डेवलप होगा उसकी वजह से पेन होता है। पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो गया, ओके, प्लूरोडायनिया, न्यूमोथोरैक्स, इम्पाइमा, ओके, पस, दैट इज इसोफेगियल कंडीशंस, ओके, इसोफेगियल कंडीशन, तो हमने बात करी थी क्या क्या थोरैक्स में स्ट्रक्चर है, इसोफेगस, तो इसोफेगस में क्या क्या स्पाजम हो गया, इसोफेजियल स्पाजम, या इसोफेजियल रप्चर हो गया, या इसोफेजाइटिस हो गया बेसिकली, तो इसोफेगस हो गया। लंग्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या क्या बात किया, लंग्स में बेसिकली न्यूमोनिया हो गया, पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो गया, या पस कलेक्शन, इम्पाइमा और न्यूमोथोरैक्स, ओके, एंड कार्डियक में तीनों लेयर्स में इन्फ्लामेशन हो गया, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ओके, तो ये हो गई थोरैक्स की कंडीशंस हो गई। इसके अलावा जेनाइटल्स में जैसे कहा था कि टॉर्जन ऑफ द टेस्टिन्स हो सकता है, तो वो भी एक एब्डोमेन पेन की तरह प्रेजेंट कर सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन। देन हमने बात करी थी एब्डोमेन, देन थोरैक्स, देन एमईएनटी, एमईएनटी, एमई स्टैंड फॉर मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक में देखते हैं क्या क्या होता है, मेटाबॉलिक में सबसे पहले आता है डायबिटीज एंड यूरीमिया, ओके, तो बेसिकली डायबिटीज डायबिटिक कीटोसिडोसिस कराता है, उसकी वजह से हो सकता है पेन, और यूरीमिया लाइक इन सीकेडी पेशेंट यूरिमिक एसिडोसिस हो सकती है, ओके। इसके अलावा और क्या हो सकता है कॉजेज मेटाबॉलिक में, हाइपरलिपिडीमिया, ओके, तो रिमेंबर दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हो सकता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ओके, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, acute adrenal insufficiency, familial Mediterranean fever, porphyria is important, okay, and C1 esterase, C1 esterase is enzyme inhibitor deficiency, okay, also associated with angioneuritic edema के साथ associate होता है।
मेटाबॉलिक, देन एन स्टैंड फॉर न्यूरोलॉजिकल कॉजेज। ओके, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में क्या क्या हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल बेसिकली पीछे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उससे कुछ रिलेटेड है, या जो वहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ कॉज होता है, हाँ वो भी एब्डोमेन में पेन की तरह प्रेजेंट कर सकता है। लाइक herpes zoster infection, okay, herpes zoster, tabes dorsalis, okay, then causalgias and radiculitis from infection or arthritis, important one, spinal cord or nerve root compression, और some functional disorders हो सकते हैं। functional disorders like कोई एक्चुअल में ऑर्गेनिक कॉज नहीं, बस एब्डोमेन में पेन हुआ जा रहा है, और सम साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, तो न्यूरोलॉजिकल में herpes zoster हो गया, ओके, herpes zoster, tabes dorsalis, causalgias and radiculitis important, एंड स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट कंप्रेशन। इसके अलावा फंक्शनल हो सकता है एब्डोमिनल पेन, साइकेट्रिक कंडीशंस में भी हो सकता है। देन टॉक्सिन में क्या क्या आते हैं? लाइक इंसेक्ट और एनिमल इन्वेनमेशन। ओके, इंसेक्ट इन्वेनमेशन के कारण भी हो सकता है, एनिमल इन्वेनमेशन के कारण भी हो सकता है। स्पाइडर बाइट्स हो सकती हैं, स्नेक बाइट्स हो सकती हैं। ओके, लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। लेड पॉइजनिंग, इंसेक्ट ऑफ एनिमल इन्वेनमेशन, ब्लैक विडो स्पाइडर का बाइट हो गया, और स्नेक बाइट से भी हो सकता है। ओके, लेड एंड बाइट्स। Then certain uncertain mechanisms are there like narcotics withdrawal or heat stroke, not so important. Okay, तो ये ऊपर के जो causes हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ओके, एब्डोमेन सोचना है, देन थोरैक्स सोचना है, देन मेटाबॉलिक सोचना है, देन न्यूरोलॉजिकल, देन टॉक्सिन रिलेटेड। ओके, इतने कॉजेज हो गए। आगे चलते हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉजेज की बात करते हैं हम लोग। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था पैराइटल पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन हो गया। ओके, तो पैराइटल पेरिटोनियम का जब इन्फ्लामेशन होता है, जो पेन उससे क्रिएट होगा वो कैसा पेन होता है? वो स्टेडी होता है। ओके, स्टेडी होगा मतलब बना रहेगा, ऐसा नहीं होगा वो आ रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, स्टेडी बना रहेगा और एकिंग होगा। ओके, ना कि स्टैबिंग, शार्प नहीं होगा, एकिंग होगा, भारी भारी से लगेगा। ओके, साइट कहाँ पे होगा? लोकलाइज्ड ओवर इन्फ्लेम्ड एरिया। ओके, जिस जो भी एरिया पैराइटल पेरिटोनियम का इन्फ्लेम्ड होगा उस एरिया पे पेन लोकलाइज होगा। बेसिकली साइट की बात कर रहा है ये, ठीक है, साइट, हाँ साइट। तो इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो जो पैराइटल पेरिटोनियम इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पेन है उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि वो किस टाइप के कंटेंट की वजह से इन्फ्लेम हो रहा है, वो जो कंटेंट है उसका अमाउंट कितना है जो कि इन्फ्लेम कर रहा है पेरिटोनियम को, और कितने रेट से एक्सपोज हुआ है वो कंटेंट। फॉर एग्जांपल, अगर गैस्ट्रिक अल्सर है, परफोरेट कर जाता है, तो क्या होगा? गैस्ट्रिक एसिडिक कंटेंट जो है रिलीज होगा, एसिडिक कंटेंट रिलीज होगा। वहीं अगर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में परफोरेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन परफोरेशन होता है, तो फीकल कंटेंट जो है बाहर आ, फीकल कंटेंट लीक होगा और वो पेरिटोनियम को इरिटेट करेगा। तो यू कैन सी दैट एसिडिक कंटेंट, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन टाइप, तो एसिडिक कंटेंट ज़्यादा इरिटेट करेगा और ज़्यादा पेन होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा पेन। वही फीकल अगर कंटेंट होगा वो भी इरिटेट करेगा, पेरिटोनियम का पेन होगा लेकिन कम अमाउंट का पेन होगा, कम इंटेंसिटी का पेन होगा। ओके, और सिमिलरली कितना अमाउंट में एसिडिक कंटेंट गैस्ट्रिक जूस आ रहा है या कितने अमाउंट फीकल कंटेंट आ रहा है, दैट आल्सो विल डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द पेन एंड रेट ऑफ एक्सपोजर, कितनी रेट से एक्सपोज हो रहा है पेरिटोनियम उस कंटेंट से, उस पर भी डिपेंड करता है जो इंटेंसिटी ऑफ द पेन है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो पेन होगा यहाँ पे वो इंक्रीज करता है विद प्रेशर और चेंज इन टेंशन ऑफ द पेरिटोनियम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पेन होगा इस सिनेरियो में उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या होता है? कोई प्रेशर है या चेंज हो रहा है टेंशन ऑफ द पेरिटोनियम में। फॉर एग्जांपल, आपने पाल्पेशन किया उस एरिया पे, तो उसमें पेरिटोनियम के टेंशन में चेंज होगा तो पेन एग्रीवेट होगा, कफिंग, स्नीजिंग, तो ये सारी प्रोसेस जो है इसकी वजह से पेन एग्रीवेट होता है पेरिटोनियम इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में। तो पेशेंट यूजुअली क्या करता है? पेशेंट एकदम शांति से, पेशेंट क्वाइटली ऑन द बेड लेटा पड़ा रहता है, वो बिल्कुल कोई मोशन नहीं करेगा, अवॉइड करेगा कफिंग, स्नीजिंग, तो ऐसा रहता है सिनेरियो। ओके, इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो देर इज टोनिक रिफ्लेक्स स्पाज्म, स्पाज्म होता है एब्डोमिनल मसल का, पेरिटोनियम इन्फ्लेम्ड, तो उसके रिस्पॉन्स में जो एब्डोमिनल मसल्स है उनका एक रिफ्लेक्स स्पाज्म भी देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, ये हमने देख लिया पेरिटोनियम के रिस्पेक्ट में क्या क्या उसके हो सकते हैं फीचर्स जो है। देन सेकंड थिंग, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हॉलो विसरा की अपन बात कर रहे थे। हॉलो विसरा हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इंटेस्टाइन का एग्जांपल देखते हैं। ओके, तीन हमने बात की थी, इंटेस्टाइन, बिलियरी डक्ट्स एंड यूरेटर। तो पहले हम लोग इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो इंटेस्ट यहाँ पे क्या होता है, जब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसका क्या कैरेक्टर होता है, उस पेन का जो कैरेक्टर क्या होता है? इनिशियली शुरुआत में जो पेन होता है वो इंटरमिटेंट या कॉलिकी होता है। ओके, कॉलिकी शुरुआत में मतलब धीरे धीरे बढ़ता है फिर कम हो जाता है, तो कॉलिकी नेचर का होता है, इंटरमिटेंट होता है, ना कि स्टेडी होता है, और लोकलाइज्ड नहीं होता है पेन, थोड़ा जनरलाइज्ड वे में पेन होता है। ओके, अच्छा,
शुरुआत में ऐसा हो रहा होता है, शुरुआत में जब प्रोसेस इनिशियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन क्या होता है जब ऑब्स्ट्रक्शन लंबे समय तक बना रहता है तो ये जो कॉल्की पेन है ये कन्वर्ट हो जाता है स्टीडी पेन में। ओके, कॉल्की नेचर डिमिनिश हो जाता है, स्टीडी पेन बना रहेगा एक तरीके का पेन, वो ऊपर नीचे नहीं होगा पेन। ओके, अच्छा क्या कारण हो सकता है इसके पीछे कि शुरुआत में कॉल्की है लेकिन कुछ समय बाद जब ऑब्स्ट्रक्शन कुछ समय तक बना है तो वो पेन कन्वर्ट हो गया कॉल्की से किस में, स्टीडी में। तो क्या होता है शुरुआत में कि हाइपर मोटिलिटी होती है कहीं पे, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो इंटेस्टाइन क्या करता है अपनी मोटिलिटी बढ़ाता है ताकि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीफ मिले उसको। तो उस चक्कर में क्या होता है पेशेंट कैसा पेन एक्सपीरियंस करता है, कॉलिकी पेन एक्सपीरियंस करता है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद मसल का टोन लॉस हो जाएगा जो स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन में, और जो इंटेस्टाइन है वो डायलेट कर जाती, फैल जाती है। तो इसके वजह से जो पेन होता है वो एक स्टीडी पेन बना रहता है, ना कि कॉल्की, और कॉल्की नेचर हट जाता है, डिमिनिश हो जाता है कॉल्की नेचर। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इनिशियली कॉल्की बट लेटर कन्वर्टेड टू स्टीडी पेन। तो कैरेक्टर यहाँ पे चेंज होता दिखता है हमें एब्डोमिनल पेन का, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा फिर देखते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के और लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के, देखते हैं। तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में तो वही है कि शुरुआत में इंटरमिटेंट पेन होता है, कहाँ पे लेकिन, हाँ, पेरी एम्बलाइकल हो सकता है या सुप्रा एम्बलाइकल होता है, नीचे नहीं होगा, पेरी एम्बलाइकल होगा या सुप्रा एम्बलाइकल होता है। और यहाँ पे जो पेन होगा वो बहुत मोर फ्रीक्वेंट होता है, मोर फ्रीक्वेंट, लाइक साइकिल्स एवरी 2 to 3 मिनट, हर 2 to 3 मिनट में वो पेन इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज कर जाएगा एवरी 2 to 3 मिनट में। ओके, 2 to 3 मिनट्स में। तो यही बेसिकली कॉल की नेचर है, लेकिन हाँ 2 to 3 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ये चीज। अच्छा फिर वही है कि लेटर बाद में चल के ये पेन कैसा हो जाएगा, स्टीडी एकदम कांस्टेंट बना रहेगा। अच्छा, यहीं पे अगर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन आगे चल के स्ट्रेंगुलेशन डेवलप हो गया, मतलब वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज डेवलप हो गया, तो पेन जो होगा वो लंबार रीजन्स में भी स्प्रेड कर जाता है। वैसे तो क्या है, पेन पेरियम्बलाइकल है या सुपराम्बलाइकल है, लेकिन जब स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ स्ट्रेंगुलेशन भी डेवलप हो जाता है तो पेन जो है लंबार रीजन में एक्सपैंड कर सकता है। ओके, फिर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, ये लेस इंटेंसिटी कॉलिकी पेन होता है। अगेन इनिशियली कॉलिकी होगा, बाद में स्टेडी होगा, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे जो साइकिल्स चलती हैं वो एवरी 10 to 15 मिनट पे चलती हैं। ओके, तो 10 to 15 मिनट के ड्यूरेशन में ये जो है पेन धीरे धीरे बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। तो ये ग्रेजुअल, बहुत ही ग्रेजुअल होता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह बहुत जल्दी जल्दी 2 to 3 मिनट में नहीं हो रहा है। ओके, और हाँ, लोकेशन क्या होती है अगर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो इंफ्रा अम्बलाइकल, स्मॉल बाउल में पेरी अम्बलाइकल सुप्रा अम्बलाइकल, लार्ज बाउल में इंफ्रा अम्बलाइकल। ओके, अच्छा ये जो है रेडिएट कर सकता है लंबार रीजन में। ओके, दैट्स स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की हमने बात करी, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करी, ठीक है। फिर बिलियरी ट्री में हमने बात किया था कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से पेन होगा यूरेटर में। और हाँ, हॉलो स्ट्रक्चर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, तो यहाँ पे लाइक एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन की वजह से ब्लैडर एक्सपैंड करेगा और उसकी वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। ओके, इसकी और इसकी बात हम आगे करते हैं। ओके, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें हाँ एब्डोमिनल पेन तो होगा ही, उसके अलावा भी कुछ बहुत ही हॉलमार्क फीचर्स मिलते हैं। ओके, लाइक अगर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, साथ में वॉमिटिंग होगी क्योंकि कंटेंट आगे नहीं बढ़ रहा है तो वापस से मुंह के रास्ते वापस आ जाएगा। और क्या होगा, इंटेस्टाइन का डायलेशन हो रहा है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा साथ में। और हाँ, पैसेज क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड है तो नॉन पैसेज ऑफ फ्लेटस या फीसेस हो जाएगा। ओके, लाइक दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन एंड ऑब्स्टिपेशन। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉलमार्क फीचर है कि जब भी बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसके साथ सबसे पहले तो आपको एब्डोमिनल पेन मिलेगा, दूसरा वॉमिटिंग मिलेगा, तीसरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा और चौथा नॉन पैसेज ऑफ फ्लेटस एंड फीटस मिलता है, फीसेस मिलता है, सॉरी। ओके, आगे चलते हैं। फिर हमने बात करी थी कि वेस्कुलर डिस्टर्बेंस हो रहा है, वेस्कुलर डिस्टर्बेंस लाइक एम्बोलिज्म हो गया, थ्रोम्बस हो गया, या फिर रप्चर ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया, या सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशन। तो वही है कि जैसे सुपर मेसेंट्रिक आर्टरी में एम्बोलिज्म हो गया, ओके, या थ्रोम्बस बन गया, या फिर रप्चर ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यूजली यहाँ पे डिफ्यूज सीवियर टाइप का पेन हो सकता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सी यहाँ पे माइल्ड कंटिन्यूअस क्रैम्पिंग डिफ्यूज पेन हो सकता है। ओके, सी these conditions are very devastating conditions, like SMA, सुपियर मेसेंट्रिक आर्टरी का एम्बोलिज्म हो गया, थ्रोम्बस बन गया, एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया, डायरेक्टली वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज होगा, टिश्यूज कैन अंडरगो इन्फार्क्शन, बट स्टिल in certain condition, in certain scenarios, initially the pain can be mild pain, mild continuous and just cramping diffuse pain। तो यहाँ पे
कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि अरे पेशेंट को तो बहुत ही माइल्ड पेन है, तो इसको जो है कोई सीरियस कंडीशन नहीं होगी। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर पेशेंट बहुत ही माइल्ड पेन के साथ आ रहा है तो उसको बहुत ही माइल्ड डिजीज हो, इट कैन बी अ सीवियर डिजीज, जस्ट अ मास्किंग फॉर्म में हो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि शुरुआत में हाँ माइल्ड बना है, कंटिन्यूअस क्रैम्पिंग डिफ्यूज है, लेकिन 2 to 3 डेज बाद फिर क्या होता है, अचानक से वेस्कुलर कोलैप्स होता है और जो टिश्यूज हैं वो इन्फाक्शन हो जाता है और वो डेथ हो जाती है टिश्यूज की, एंड फर्दर पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन डेवलप हो सकता है। ओके, एंड ऑल्सो जो एओर्टिक एन्युरिज्म के रप्चर होने की वजह से जो पेन होता है वो रेडिएट करता है कहाँ पे, सैक्रल रीजन में, फ्लैंक्स में और जेनिटेलिया में। ओके, रिमेंबर वन थिंग, द सीवियरिटी ऑफ abdominal pain does not correspond to the severity of the disease. Okay, this is a very important line, and here is an example of that. देन कम्स एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल में हमने देखा कि ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ओके, या फिर ट्रैक्शन ऑफ द मिजेंट्री हो सकता है। तो इसमें जो पेन होता है वो कांस्टेंट एकिंग पेन होगा, ओके, और इंक्रीज विद मूवमेंट और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और प्रेशर। ओके, बाकी फिर मेटाबॉलिक में हमने देखा तो उसकी भी फिर से आगे बात करेंगे। हाँ, न्यूरोजेनिक में अगर बात करें तो न्यूरोजेनिक कॉजेज में जो पेन होता है यूजली बर्निंग पेन होता है। ओके, बर्निंग पेन होगा, या और कैसा हो सकता है, कम्स एंड गो सडनली एंड ऑफ लैंसिनेटिंग टाइप, लैंसिनेटिंग पेन। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। ये क्या होता है लैंसिनेटिंग पेन? ओके, दिस इज शार्प पियर्सिंग स्टैबिंग एंड फील्स लाइक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह फील होता है ये पेन। ये कब होता है? स्पेशली स्पाइनल नर्व रूट्स कंप्रेशन हो गया, जैसे उन कंडीशंस में स्पाइनल नर्व कंप्रेशन या रूट कंप्रेशन की वजह से ऐसा पेन देखने को मिलता है। ओके, तो न्यूरोजेनिक कॉज कैसा पेन होगा? बर्निंग पेन हो सकता है या इलेक्ट्रिक शॉक की तरह पेन हो सकता है, अचानक से आता है फिर गायब हो जाता है, लैंसिनेटिंग टाइप। ओके, दैट्स इट न्यूरोजेनिक में। ओके, अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एब्डोमिनल पेन बाय लोकेशन। ओके, कि मुझे इस साइड पे पेन हो रहा है तो व्हाट यू विल थिंक कि कहाँ पे, वो क्या कॉज हो सकता है उसका, देखते हैं। फॉर एग्जांपल राइट अपर क्वाड्रेंट। ओके, राइट अपर क्वाड्रेंट में अगर किसी को पेन हो रहा होता है तो आप क्या सोचोगे, क्या क्या डिफरेंशियल्स आएंगे आपके दिमाग में? सी, तो बेसिकली एनाटॉमी वाइज इसको हम लोग अप्रोच करते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर है तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करना है आपको। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में गॉल ब्लैडर है तो उसमें क्या हो सकता है, कोलेसिस्टाइटिस हो गया, कोलेंजाइटिस हो गया, पैनक्रियास का भी थोड़ा सा पार्ट आता है तो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। लोअर लोब ऑफ द लंग्स हैं तो न्यूमोनिया हो सकता है या इम्पाइमा हो गया। ओके, प्लूरिसी प्लूरोडाइनिया हो गया, और डायफ्राम है, डायफ्राम सब डायफ्रेगमेटिक अब्सेस, लीवर है, हेपेटाइटिस और बर्चियारी सिंड्रोम। ओके, तो ये है अपर राइट अपर क्वाड्रेंट में। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में देखें तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में भी अगेन लंग्स वाले कॉजेज आ ही जाएंगे। ओके, लंग्स वाले कॉज लाइक लोअर लोब निमोनिया हो गया, प्लूरिसी हो गया, और इसके अलावा स्प्लीन होता है उस साइड, तो स्प्लीन में इन्फार्क्ट हो गया, स्प्लीन का रप्चर हो गया, स्प्लीन में अब्सेस हो गया। ओके, स्टमक रिलेटेड गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। पैनक्रियाज का भी पार्ट आता है तो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। सब डायफ्रेगमेटिक अब्सेस, अगेन तो सब डायफ्रेगमेटिक अब्सेस उस साइड भी था, इस साइड भी है। ओके, देन इपीगैस्ट्रिक की बात करें तो इपीगैस्ट्रिक में सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हैं आपके ये शुरुआत कितने। ओके, पेप्टिक अल्सर डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्राइटिस, जीईआरडी, पैनक्रियाटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एपिगैस्ट्रिक लोकेशन। देन एमआई का भी यहीं पे आ सकता है, पेरिकार्डाइटिस, रप्चर एओर्टिक एन्यूरिज्म, इसोफेजाइटिस भी। ओके, ये हो गया। राइट लोअर क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपेंडिसाइटिस। ओके, अपेंडिसाइटिस, और इसके अलावा क्या हो सकता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में? ओके, देन सेल्पिंजाइटिस हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब इन्फ्लेमेशन, इनग्वाइनल हर्निया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, नेफ्रोलिथियासिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कैन बी देयर, और मिजेंट्रिक लिम्फेडनाइटिस, टाइफिलाइटिस। ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में चलेंगे तो अगेन कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं। कॉमन चीज़ें क्या क्या उसको देख लेते हैं पहले। तो कॉमन चीज़ें लाइक सेल्पिंजाइटिस, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी करा सकता है पेन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी राइट साइड में भी हो सकती है, लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। नेफ्रोलिथियासिस दोनों तरफ हो सकता है। ओके, एंड आईबीडी उधर भी था, इधर भी है। ओके, तो ये कुछ कुछ कॉमन हो गए उधर के। इसके अलावा और क्या हो सकता है? डाइवर्टिकुलाइटिस लेफ्ट साइड में ज़्यादा कॉमन होता है। इंग्वाइनल हर्निया इज ऑल्सो दोनों तरफ हो सकता है। ओके, एंड एक इरिटेबल बाउल इधर हो सकता है। ठीक है, देन पेरियम्बलाइकल, पेरियम्बलाइसी अर्ली अपेंडिक्स। तो अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, शुरुआत में जो पेन होता है वो सेंटर में होता है, दैट इज पेरियम्बलाइकल होता है, और बाद में वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे? राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैराइटल पेरिटोनियम देयर। ओके, अर्ली अपेंडिसाइटिस हो गया, पेरियम्बलाइकल होगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, पेरियम्बलाइकल होता है।
बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, पेरियम्बलाइकल हमने देखा, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा डिफ्यूज होता है तो हाँ सेंटर में मान सकते हैं, और रप्चर्ड एओर्टिक एन्युरिज्म, ओके। तो अर्ली अपेंडिसाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, अच्छा, फिर है डिफ्यूज नॉन लोकलाइज्ड पेन। डिफ्यूज पेन, नॉन लोकलाइज्ड पेन, ये किसमें देखने को मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ओके, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मिजेंट्रिक इश्कीमिया, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हमने बात करी थी कि हाँ डिफ्यूज होता है, बट हाँ थोड़ा पेरियम्बलाइकल भी हो सकता है, सीधे कोई डेफिनेट नहीं है, बट हाँ डिफ्यूज, अगर दोनों बात करें कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में डिफ्यूज हो सकता है या पेरियम्बलाइकल हो सकता है मोर लाइकली, तो डिफ्यूज ज़्यादा हो सकता है मोस्टली। Gastroenteritis, mesenteric ischemia, bowel obstruction, then irritable bowel syndrome, okay, peritonitis very very important, generalized diffuse होता है, डायबिटीज, ओके, जब हमने बात करी तो ऊपर डायबिटिक कीटोसिडोसिस, तो उसमें कैसा पेन होगा? डिफ्यूज होता है, लोकलाइज्ड होगा नहीं, ओके। मलेरिया, फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, मेटाबॉलिक कंडीशंस, ओके, मेटाबॉलिक एंड साइकेट्रिक कंडीशंस में डिफ्यूज पेन देखने को मिलता है, ओके। यहाँ पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिटोनिटिस इंपॉर्टेंट वन, ओके। सी द लोकेशन ऑफ द पेन कैन हेल्प नैरो द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, बट ओवरलैप कॉमन हो सकता है, ओके। आगे चलते हैं। हाँ, कुछ जनरलाइज टर्म्स हैं, देखिए, लाइक विसरल एब्डोमिनल पेन जो होते हैं, विसरल एब्डोमिनल पेन लाइक व्हाट? लाइक डिस्टेंशन ऑफ हॉलो ऑर्गन की वजह से हो रहा है, या मिजेंट्रिक अट्रैक्शन की वजह से, या एक्सेसिव स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये जो इस तरह के जो पेन्स होते हैं, विसरल एब्डोमिनल पेन जो होते हैं, ये पेन डीप होते हैं और बहुत ही पुअरली लोकलाइज्ड होते हैं इन द मिड लाइन, ओके। डीप थोड़े लगेंगे, सुपरफिशियल नहीं लगेंगे, और कैसे लगेगा? पुअरली लोकलाइज्ड है, डिफ्यूज है बेसिकली, और वो भी कहाँ पे? मिड लाइन में, ओके। विसरल एब्डोमिनल पेन। देन जो पेन पैराइटल पेरिटोनियम और एब्डोमिनल वॉल रिलेटेड जो पेन होते हैं, पैराइटल पेरिटोनियम और एब्डोमिनल वॉल रिलेटेड जो पेन होते हैं, ये यूजुअली लोकलाइज्ड होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड एब्डोमिनल वॉल, पैराइटल पेरिटोनियम रिलेटेड जो पेन होंगे लोकलाइज्ड होंगे, पहले बात करी थी हमने, ओके। फोरगट स्ट्रक्चर्स के जो पेन होंगे, फोरगट स्ट्रक्चर क्या क्या हो गए? स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, बिलियरी सिस्टम, तो इसका जो पेन होता है यूजुअली अबव द अम्बिलिकस लोकलाइज्ड होता है, ओके, अबव द अम्बिलिकस, वेरी इंपॉर्टेंट। मिडगट रिलेटेड स्ट्रक्चर लाइक व्हाट? स्मॉल बाउल एंड अपेंडिक्स, तो इसका जो पेन होता है वो सेंटर में होता है, सेंट्रल अराउंड द अम्बिलिकस, ओके, इंपॉर्टेंट थिंग। हाइंड गट स्ट्रक्चर्स लाइक कोलॉन, कोलॉन में सारे आ गए, और रेक्टम, तो इसका जो पेन होगा ये लोअर एब्डोमेन में होगा, बिलो अम्बिलिकस होगा, ओके। अगेन ओवरलैप कैन बी कॉमन थिंग। आगे चलते हैं, ओके। देन डायग्नोसिक एब्डोमिनल पेन डिफरेंशिएटिंग कॉमन कंडीशन, तो ये कुछ कुछ कॉमन कंडीशंस हैं, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो कोई भी पेन है अगर, तो उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सोक्रेटिस के फॉर्म में, ओके। तो इसी बेसिस पे हम लोग इन पेन को डिफरेंशिएट करेंगे, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन को देखते हैं, ओके। सी क्या क्या है यहाँ पे? पेप्टिक अल्सर इंपॉर्टेंट, बिलियरी कोलिक, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड रीनल कोलिक, देखते हैं। तो सबसे पहले साइट, तो पेप्टिक अल्सर का पेन हम बात करें तो कहाँ होगा? एपिगैस्ट्रियम में होगा। बिलियरी कोलिक का मोस्ट कॉमनली कहाँ होगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा। पैनक्रेटाइटिस एपिगैस्ट्रियम या लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, ओके। रीनल कोलिक लॉइन, ओके, लॉइन रीजन में होता है। ऑनसेट की बात करें, पेप्टिक अल्सर ग्रेजुअल ऑनसेट, ओके, पेप्टिक अल्सर ग्रेजुअल होता है। बिलियरी कोलिक रैपिडली, ओके, रैपिड होता है। पैनक्रेटाइटिस भी अगेन सडन होगा, और रीनल कोलिक भी रैपिडली होता है, सडन होता है, ओके। कैरेक्टर की बात करते हैं, तो कैरेक्टर जो पेप्टिक अल्सर में होता है ग्नॉइंग, ग्नॉइंग या बर्निंग टाइप का होता है, ग्नॉइंग और बर्निंग होगा। बिलियरी कोलिक में तो हमने बात करी थी कि ये मिसनॉमर है, कॉलिक नहीं होता, ये कांस्टेंट पेन होता है, इसका स्टीडी होता है पेन। पैनक्रेटाइटिस में अगेन पेन कैसा होगा? स्टीडी कांस्टेंट होगा पेन। रीनल कोलिक में, रीनल कोलिक इज आल्सो मिसनॉमर, बट हाँ यहाँ पे क्या होता है? कॉलिकी पेन होता है, बट दैट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन बैकग्राउंड ऑफ कांस्टेंट पेन, सो दैट्स वाई इसको थोड़ा मिसनॉमर भी कहीं 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 पे कहा जाता है। बट हाँ ऐसा होता है कि इसमें कि एक बैकग्राउंड में कांस्टेंट पेन बना रहता है, बट उसके ऊपर कॉलिकी पेन थोड़ा सुपर इम्पोज फॉर्म में रहता है, ओके। तो रीनल कोलिक है ये। रेडिएशन की बात करते हैं, तो रेडिएशन क्या है? पेप्टिक अल्सर का कहाँ पे होता है? यूजुअली बैक में देखने को मिल सकता है। बिलियरी कोलिक बिलो राइट स्कैपुला, ओके, राइट साइड ऑफ द स्कैपुला के नीचे। पैंक्रेटाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैक पे जाएगा। रीनल कोलिक का लॉइन टू ग्रॉइन जिसको बोलते हैं हम, इनटू द जेनिटेलिया एंड इनर थाई पे रेडिएट करता है, ओके। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पेप्टिक अल्सर में वॉमिटिंग हो सकता है, ओके, और अदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, ओके। एंड देन बिलियरी कोलिक में भी वॉमिटिंग होगा, पैंक्रेटाइटिस में भी वॉमिटिंग होगा, और इधर भी वॉमिटिंग और अदर नॉन स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं, ओके। देन टाइमिंग, तो टाइमिंग में क्या क्या आ जाता है? टाइमिंग सबसे पहले तो आप बताओ, पूछो उससे कि फ्रीक्वेंसी या पीरियोडिसिटी क्या है, स्पेशल टाइम किसी स्पेशल ओकेजन पे हो रहा है,
या ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक। तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अगर पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर रेमिशन फॉर वीक्स और मंथ, रेमिशन फेज में चला जाता है कई वीक्स के लिए या मंथ्स के लिए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, बिलियरी कोलिक्स में अटैक कैन बी इन्यूमरेटेड, मतलब गिना जा सकता है अटैक्स कितनी बार होते हैं। ओके, और यहाँ पे भी पैंक्रेटाइटिस में अटैक कैन बी इन्यूमरेटेड एंड रीनल कोलिक में यूजुअली डिस्क्रीट एपिसोड्स होते हैं। अच्छा, स्पेशल टाइम की बात करें, जो पेप्टिक अल्सर का जो पेन होता है नॉक्टर्नल होता है और स्पेशली जब पेशेंट हंग्री होता है। ओके, बिलियरी कोलिक का अनप्रेडिक्टेबल है, पैंक्रेटाइटिस में आफ्टर हेवी ड्रिंकिंग देखने को मिल सकता है। ओके, एंड रीनल कोलिक में फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ डिहाइड्रेशन, लंबे समय तक पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहता है तो उस वजह से हो सकता है। ड्यूरेशन की बात करें, पेप्टिक अल्सर आधा से 1-2 घंटा तक हो सकता है पेन। ओके, बिलियरी कोलिक 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक, रीनल कोलिक भी 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक। लेकिन जो पैंक्रेटाइटिस का पेन होता है इट कैन लास्ट, मे बी लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स। ओके, एग्जैजर्बेटिंग फैक्टर की बात करें पेप्टिक अल्सर में तो स्ट्रेस, ओके, स्पाइसी फूड, अल्कोहल, एनएसएड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, फिर बिलियरी कोलिक ईटिंग, अनेबल टू ईट ड्यूरिंग बॉट्स, ईटिंग हो गया, जब बॉट्स आ रहे होते तो उस समय खा नहीं पाएगा पेशेंट। और यहाँ पे एग्जिबिटिंग फैक्टर क्या, अगेन अल्कोहल हो सकता है और अगेन ईटिंग, अनेबल टू ईट ड्यूरिंग बॉट्स। अच्छा, फिर रिलीविंग फैक्टर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पेप्टिक अल्सर में जो होगा वो फूड से रिलीफ हो सकता है, एंटासिड से या वॉमिटिंग से रिलीफ मिल सकता है पेशेंट को पेप्टिक अल्सर के केस में। जबकि पैंक्रेटाइटिस में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिटिंग अपराइट एंड लीनिंग फॉरवर्ड, ओके, उससे रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। अच्छा, सीवियरिटी की बात करें तो पेप्टिक अल्सर बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिलियरी कोलिक सीवियर, पैंक्रेटाइटिस भी सीवियर, बिलियरी और जो रीनल कोलिक होता है यूजुअली वेरी सीवियर होता है, वेरी सीवियर। अच्छा, यह हमने कहा कि रिलीविंग फैक्टर में फूड से रिलीफ मिल जाता है पेप्टिक अल्सर में। सी, पेप्टिक अल्सर कैन बी गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, डुओडेनल अल्सर हो सकता है। तो क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर अगर किसी पेशेंट को है और उसने खाना खाया तो उसको तुरंत जो है आधा से 30 मिनट, हाँ, 30 to 60 मिनट के अंदर उसको पेन एग्रीवेट कर जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को डुओडेनल अल्सर है, ओके, और वो खाना खाता है तो उसको रिलीफ मिलेगा, शुरुआत में रिलीफ मिल जाएगा पेन से। ओके, डुओडेनल अल्सर के कारण अगर किसी को पेन हो रहा है, उसने खाना खाया तो उसको क्या होगा कि पेन से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, उसको पेन होगा, कब पेन होगा, जब गैस्ट्रिक इम्पिटिंग होगी, लगभग 2 से 4 घंटे बाद जो है उसको पेन होगा डुओडेनल अल्सर के केस में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, तो फूड इनटेक के साथ अगर पेन बढ़ रहा है तो दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर, फूड इनटेक के साथ पेन कम हो रहा है दैट इज डुओडेनल अल्सर। ओके, और अगर फूड इनटेक करने के 2 से 4 घंटे बाद पेन आ रहा है तो दैट इज अगेन डुओडेनल अल्सर। शुरुआत में तो डुओडेनल अल्सर में रिलीफ मिल जाता है लेकिन 2 से 4 घंटे बाद पेन होगा उसको जो है, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो गई। तो सोक्रेटिस को हमने डिस्क्राइब किया, दैट इज साइट। ओके, साइट हो गया, ऑनसेट, कैरेक्टर, रेडिएशन, एसोसिएटेड फीचर, टाइमिंग, एग्जिबिटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर एंड सीवियरिटी। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, फिर हमने बात की थी कुछ नॉन एलिमेंट्री कॉजेज ऑफ एब्डोमिनल पेन, मतलब नॉन एब्डोमिनल कॉजेज ऑफ एब्डोमिनल पेन। तो इसमें हमने जैसे कहा था कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कहाँ पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, कोई टेंडरनेस नहीं मिलेगी, एनगोर एनिमाई पेशेंट फील करता है। ये क्या होता है कि फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, ये हमने बात करी थी चेस्ट पेन की सीरीज में। हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को, कुछ एरिदमियाज हो सकते हैं साथ में, डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म। ओके, तो इसमें क्या होता है, कहाँ पे पेन होता है, इंटर स्कैपुलर रीजन में पेन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर स्कैपुलर रीजन में पेन होगा यहाँ पे। अगेन एंगोर एनिमाई यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो एंगोर एनिमाई कहाँ कहाँ मिल गया आपको, एमआई में मिल गया, एओर्टिक एन्यूरिज्म में मिल गया। ओके, हाइपोटेंशन यहाँ पे भी हो सकता है और फिमोरल पल्स में एसिमेट्री हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। एक्यूट वर्टिब्रल कोलैप्स हो गया किसी वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, लैटरलाइज्ड पेन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट, और जो वर्टिब्री होगी वहाँ पे टेंडरनेस मिल रहा होगा। एग्जामिनेशन फाइंडिंग है वैसे तो ये सारी। कॉर्ड कंप्रेशन हो गया। ओके, कॉर्ड कंप्रेशन में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पेन ऑन परकशन ऑफ थोरेसिक स्पाइन, परकशन पे मिलेगा पेन। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइपर एस्थीसिया, हाइपर एस्थीसिया जो अफेक्टेड डर्माटोम्स होंगे वहाँ पे हाइपर एस्थीसिया होगा। ओके, और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ कुछ साइंस मिल सकते हैं। ओके, एलिमेंट साइंस। और प्लूरेसी, देन प्लूरेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैटरलाइज्ड पेन होगा, एक तरफ होगा, कफिंग पे एग्रीवेट कर रहा होगा। ओके, प्लूरेसी में कफिंग पे एग्रीवेट कर रहा होगा और चेस्ट साइन लाइक एग्जामिनेशन प्लूरल रब वगैरह मिल सकते हैं। हर्पीज जॉस्टर, हर्पीज जॉस्टर हमने बात की तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वेसिकुलर इरप्शंस प्रॉपर्ली आपको दिखेंगे वहाँ पे। ओके, दिखेंगे। और हाँ,
डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में हाइपर एस्थीसिया हो जाता है। ओके, अच्छा, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, क्रैम्प लाइक पेन। ओके, कैसा कैरेक्टर होता है पेन? क्रैम्पिंग पेन होता है। वैसे तो हमने कहा था डिफ्यूज होता है, लेकिन क्रैम्पिंग हो रहा है वो। साथ में वॉमिटिंग होगा, एयर हंगर होगा, टैकीकार्डिया और कीटोटिक ब्रीथ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कीटोटिक ब्रीथ होगा। ओके, और भी बाकी सारे फीचर बेसिकली वही डायबिटिक कीटोसिडोसिस के मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ओके, आगे सेल्पिंजाइटिस हो गया। ओके, या ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गया। तो इसमें क्या होगा कि सुप्राप्यूबिक और इलियक फोसा, सुप्राप्यूबिक पेन मिल सकता है और इलियक फोसा पे पेन मिल सकता है और लोकलाइज टेंडरनेस भी मिल सकती है। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक नॉजिया, वॉमिटिंग, फीवर भी हो सकता है। टॉर्जन ऑफ टेस्टिस या टॉर्जन ऑफ ओवेरी, तो इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन मिलता है। ओके, लोअर एब्डोमिनल पेन मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोकलाइज टेंडरनेस मिलता है। ओके, टेंडरनेस मिलता है, सॉरी, लोकलाइज टेंडरनेस। So these are some non-abdominal conditions, okay, non-alimentary basically causes of abdominal pain. तो इसको हमने बात कर ली। आगे चलते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्यूट एब्डोमिनल पेन। ओके, एक्यूट एब्डोमिन, एक्यूट एब्डोमिन बोले तो सडन ऑनसेट का एब्डोमिनल पेन है। तो उसमें क्या क्या आपको सोचना पड़ेगा, देखते हैं। सबसे पहले इन्फ्लामेशन, देन परफोरेशन और रप्चर, ओके, देन ऑब्स्ट्रक्शन, देन इस्कीमिया। ओके, POI बेसिकली, परफोरेशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इस्कीमिया हो गया। देखते हैं इसमें। तो इन्फ्लेमेशन में लाइक क्या क्या कंडीशन हो सकती है? अपेंडिसाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पैनक्रेटाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस या इंट्राएब्डोमिनल किसी तरीके का एब्सेस हो गया। ओके, तो जस्ट एन इन्फ्लामेशन, किसी भी एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में इन्फ्लामेशन हो गया तो वो एक कॉज हो सकता है एक्यूट एब्डोमिनल पेन का। ओके, देन परफोरेशन या रप्चर हो गया। परफोरेशन या रप्चर कहीं पर भी किसी भी GI ट्रैक्ट में किसी भी लोकेशन में परफोरेशन या रप्चर हो गया तो उससे हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्टमक में हो गया तो पेप्टिक अल्सर, या डायवर्टिकुलर डिजीज में परफोरेशन हो गया, रप्चर हो गया, एओर्टिक एन्युरिज्म है उसका रप्चर हो गया, या रप्चर ऑफ द ओवेरियन सिस्ट हो गया। ओके, इसके अलावा स्प्लीनिक रप्चर हो गया ड्यू टू सम कंडीशन ऑफ ट्रॉमा वगैरह। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे आ जाती हैं। देन ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्स्ट्रक्शन किस में होगा? हॉलो ऑर्गन्स में होगा, इंटेस्टाइन में होगा, बिलियरी में होगा, यूरेटर में होगा। तो वो सारी कंडीशन भी एक्यूट एब्डोमेन में आती हैं। और इश्कीमिया, इश्कीमिया लाइक इम्बोलस एंड थ्रोम्बस, एक्यूट मीजेंट्रिक इश्कीमिया। ओके, तो POI ध्यान रखना है, P से परफोरेशन या रप्चर। ओके, GI ट्रैक्ट में किसी का भी, या इसके अलावा लाइक ओवेरियन सिस्ट हो गया, एओर्टिक एन्युरिज्म, डायवर्टिकुला हो गया। O से ऑब्स्ट्रक्शन 3 हॉलो ऑर्गन्स में, I से इश्कीमिया हो गया और I से इन्फ्लामेशन हो गया जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ एक्यूट एब्डोमिनल पेन। ओके, देन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन से बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन कंडीशन के साथ हिस्ट्री भी है, एग्जामिनेशन भी है। फिलहाल अभी हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। सी, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉजिया वॉमिटिंग, ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक थिंग है, कोई भी पेन हो रहा है तो उसमें नॉजिया वॉमिटिंग मिल सकता है। सेंट्रल एब्डोमिनल पेन शुरुआत में कहाँ होता है? सेंट्रल एब्डोमिनल पेन होता है, और बाद में वो क्या होता है, वो शिफ्ट कर जाता है कहाँ पे? राइट इलियक फोसा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अच्छा, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है और साथ में क्या हो गया? पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गया। ओके, तो अगेन नॉन स्पेसिफिक, वॉमिटिंग एट द ऑनसेट एसोसिएटेड विद सीवियर एक्यूट ऑनसेट एब्डोमिनल पेन। ओके, सीवियर होगा, एक्यूट ऑनसेट एब्डोमिनल पेन सीवियर होगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिस्पेप्सिया की प्रीवियस हिस्ट्री मिल सकती है, या अल्सर डिजीज की लंबे समय से हिस्ट्री मिल सकती है, जैसे कि हमने बात की पेप्टिक अल्सर, उस टाइप की कुछ हिस्ट्री लंबे समय से मिल सकती है। एनेसेट कंजम्पशन की हिस्ट्री या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंजम्पशन की हिस्ट्री मिल सकती है। ओके, फिर आता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। अगेन कुछ नॉन स्पेसिफिक थिंग लाइक एनोरेक्सिया, नॉजिया, वॉमिटिंग। ओके, ये सब चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा एक कांस्टेंट सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस अल्कोहल अब्यूज की हिस्ट्री या कोलिलिथियासिस की हिस्ट्री मिल सकती है। फिर रप्चर्ड एओर्टिक एन्युरिज्म है, अगेन सडन ऑनसेट सीवियर, यहाँ पे कैरेक्टर कैसा होता है? टीयरिंग पेन होता है। कहाँ पे होता है? बैक में जाएगा, इंटरस्कैपुलर रीजन, जैसे हमने बात की थी, लॉइन में हो सकता है एब्डोमिनल पेन। साथ में हमने देखा था हाइपोटेंशन मिल सकता है, पास हिस्ट्री वेस्कुलर डिजीज की मिल सकती है, एंड और हाई BP मिल सकता है, हाई ब्लड प्रेशर मिल सकता है। एक्यूट मिजेंट्रिक इश्कीमिया, अगेन सर्टेन नॉन स्पेसिफिक थिंग्स होंगी, एनोरेक्सिया, नॉजिया, वॉमिटिंग होगा। ओके, ब्लडी डायरिया, इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लडी डायरिया हो सकता है। ओके, कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन होता है, कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वेस्कुलर डिजीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक, हाँ, लंबे समय वेस्कुलर डिजीज की हिस्ट्री मिल सकती है, अदर कहीं पे वेस्कुलर कंडीशंस की हिस्ट्री मिल सकती है, और हाई BP हो सकता है यहाँ पे भी।
इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन बताया था कि वो कुछ कुछ हॉलमार्क फीचर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वॉमिटिंग होगी, तुम्हारा नॉन पैसेज ऑफ फैटस या फ्लीटस होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और हाँ, कैसा पेन होगा, कॉलिकी पेन होता है, तो इंपॉर्टेंट। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके, तो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसमें क्या हो सकता है, फीमेल, फीमेल कैसी होगी, प्री मेनोपॉजल फीमेल होगी, विच हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डिलेड और मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, साथ में हाइपोटेंशन, यूनिलैटरल इलियक फोसा पेन, कहाँ पे पेन होगा, इलियक फोसा, इंपॉर्टेंट थिंग, हमने ऊपर भी बात करी थी। प्लूराइटिक शोल्डर टिप पेन भी हो सकता है, ओके, प्लूराइटिक टाइप का शोल्डर टिप पेन, और प्रून जूस लाइक वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। बाकी पीआईडी है, फिर पीआईडी में यहाँ पे हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, लाइक सेक्सुअली एक्टिव यंग फीमेल होगी, ओके, प्रीवियस हिस्ट्री मिल सकती है किसी एसटीआई की, एसटीडी की, या रीसेंट कोई गैनेकोलॉजिकल प्रोसीजर हुआ है उसकी वजह से इन्फेक्शन वहाँ पे फैल गया है, recent gynecological procedure या recent pregnancy या use of intrauterine contraceptive या very very important history is this, then irregular menstruation, dyspareunia की history मिल सकती है, तो ये कुछ कुछ conditions हैं, okay, तो this is very important chart, kindly go through it, okay, आगे चलते हैं। ओके, देन कम्स हिस्ट्री टेकिंग स्टेप्स इन एब्डोमिनल पेन, तो वही है साइट ऑनसेट कैरेक्टर, रेडिएशन, एसोसिएटेड सिम्टम्स, टाइमिंग, एग्जिबिटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, सीवियरिटी, ओके, देखते हैं। तो साइट है सबसे पहले वही कि पेशेंट से क्या क्या कैसे पूछना है कि हाँ आपको किस जगह पे दर्द हो रहा है, तो इसमें हमने पूरा ऊपर बात किया था कि अगर किस साइड पेन है तो क्या सोचना है, ओके, तो ये हमने पूरी बात कर ली है ऊपर। ऑनसेट, ऑनसेट क्या ये आपका जो दर्द है ये अचानक से शुरू हुआ है या धीरे धीरे हो रहा है, तो अचानक से अगर पेशेंट को दर्द शुरू हो रहा है तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ एक्यूट एब्डोमेन की कंडीशन जो हमने ऊपर डिस्कस करी, ओके, तो लाइक जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन रैपिडली प्रोग्रेसिंग टू बिकम जनरलाइज्ड एंड कांस्टेंट, तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ सडन ऑनसेट, इतना पेन है, कोई हॉलो विस्कस परफोरेशन है या एन्यूरिज्म रप्चर है या मेसेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो काफी सडन ऑनसेट का वहाँ पे पेन होगा, तो ये हमने ऊपर भी बात करी है। फिर कैरेक्टर हम की बात करना है यहाँ पे, ओके, कैरेक्टर में हमने बात करी लाइक कॉलिकी पेन, तो कॉलिकी पेन लाइक व्हाट, कि जो है पेन दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज सेकेंड्स और मिनट के लिए रहता है, कुछ देर सेकंड या मिनट के लिए रहेगा और फिर चला जाएगा और फिर आएगा वो, जैसे हमने बात की स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में 2 to 3 मिनट में ये साइकिल रिपीट होती है, वहीं पे अगर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट में ये साइकिल रिपीट होती है, ओके। और कॉल्की पेन किस स्ट्रक्चर के रिलेटेड होता है, लाइक वही हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन क्या, इंटेस्टाइन हो गया या फिर यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। और बाकी बिलियरी कोलिक और रीनल कोलिक मिसनॉमर टर्म्स हैं, बिलियरी कोलिक तो बिल्कुल मिसनॉमर, वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन हाँ रीनल कोलिक में एक बैकग्राउंड में कांस्टेंट पेन होता है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज कॉलिकी पेन होता है, ओके, वही है कि बिलियरी रीनल कोलिक मिसनॉमर है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई डल है, कांस्टेंट, वेग या पुअरली लोकलाइज्ड पेन है, ओके, डल पेन है, कांस्टेंट, वेग, पुअरली लोकलाइज्ड पेन, तो ये यूजुअली सजेस्टिव कुछ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रही है, लाइक सैल्पिंजाइटिस, अपेंडिसाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस, जो हमने ऊपर देखा था इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, तो ये हो सकता है। देन रेडिएशन, ओके, रेडिएशन में देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये, पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से कहाँ जा रहा है, पेन शोल्डर में जा रहा है या इंटरस्कैपुलर रीजन में जा रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से कहाँ, शोल्डर में जा रहा है या इंटरस्कैपुलर, तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ डायाफ्रैग्मेटिक इरिटेशन लाइक इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ओके, डायाफ्रैग्मेटिक इरिटेशन हो गया पहला चीज। दूसरा देखते हैं हम कि पेन रेडिएटिंग फ्रॉम लॉइन टू ग्रॉइन, वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, रीनल कोलिक, ओके, लॉइन टू ग्रॉइन हो गया, हमने देख लिया। देन सेंट्रल अपर एब्डोमिनल पेन, सेंट्रल अपर एब्डोमिनल पेन है विच इज रेडिएटिंग टू बैक एंड वही रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड, व्हाट यू विल थिंक, ऊपर भी बात करी हमने, पैनक्रियाटाइटिस। देन फोर्थ वन इज सेंट्रल एब्डोमिनल पेन, सेंटर में एब्डोमिनल पेन है लेकिन बाद में कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट इलियक फोसा में, तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ओके। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ सीवियर बैक पेन हो रहा है साथ में एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो इसमें क्या सोचोगे आप कि डायसेक्टिंग एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, तो ये हमने ऊपर ही बात करी थी, ओके। एसोसिएटेड सिम्टम्स, तो एसोसिएटेड सिम्टम्स हमने देखा कि कोई भी पेन हो एब्डोमिन में, यूजुअली जो एक्यूट एब्डोमिनल कॉजेस के पेन होते हैं तो उसमें एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ओके, तो ये कोई स्पेसिफाई नहीं करते किसी एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल को। टाइमिंग में, तो टाइमिंग में हमने वही पूछना है हमको कि कितने ड्यूरेशन से है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या किसी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे में हो रहा है, तो वो ऊपर हमने इस चार्ट में देखा था, ओके, इस चार्ट में हमने देखा था यहाँ पे कि क्या स्पेशल टाइम हो सकता है, क्या फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिसिटी, ड्यूरेशन हो सकता है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइमिंग हो गया। देन एग्जर्बेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर की बात करते हैं, ओके, लाइक वही है कि पेन एग्जर्बेटेड बाय मूवमेंट, कफिंग सजेस्ट इन्फ्लामेशन, ओके, जैसे हमने बात की थी पैराइटल पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन में पेशेंट को एग्रीवेट होता है पेन बाय कफिंग, बाय स्नीजिंग, बाय पाल्पेशन, ओके,
तो इसमें क्या करता है, पेशेंट एकदम शांति से लेटा रहेगा, ओके। जबकि जो पेशेंट विद कॉलिकी पेन के पे जो पेशेंट होते हैं बहुत इधर उधर मूव करते रहते हैं या ड्रॉ देयर नीज अप टुवर्ड द चेस्ट ड्यूरिंग द स्पाजम, ओके। तो वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, वो इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं बहुत ज्यादा, कौन से, कॉलिकी पेन वाले पेशेंट, चाहे रीनल कॉलिक हो चाहे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉलिकी हो रहा है। इसके अलावा वही है कि आस्क अबाउट फूड, पोस्चर, डिफिकेशन, फ्लेटस, मेडिकेशन, अभी देखते हैं इसको भी अब। बाकी सीवियरिटी है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ओके, फॉर एग्जांपल लाइक इस्कीमिक वेस्कुलर कंडीशन में जो पेन हो रहा है, ओके, या रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म की वजह से जो पेन हो रहा है, तो ये जो पेन है या वेस्कुलर इवेंट की वजह से जो पेन है बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग होते हैं, और इवन ओपियाइड एनाल्जेसिक देने पे ये रिलीफ नहीं हो रहे होते हैं, ओके। तो ये सीवियरिटी एक तरीके से है। और सीवियर पेन रैपिडली रिलीव बाय पोटेंट एनाल्जेसिक इज टिपिकल ऑफ, क्या सोचोगे आप कि थोड़ा एनाल्जेसिक दिया, एक पोटेंट अच्छा एनाल्जेसिक दिया, उससे रिलीव हो गया, तो इट कैन बी मे बी पैनक्रेटाइटिस, पेरोटिनाइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस लाइक कंडीशन। तो एक बार फिर से देखते हैं कि आपको किस जगह पे दर्द हो रहा है पेट में, क्या ये जो दर्द है वो अचानक से शुरू हुआ या धीरे धीरे बढ़ा, ऑनसेट, कि ये जो दर्द है कैरेक्टर कैसे पूछोगे कि ये दर्द आपको कैसा महसूस हो रहा है, ओके, कि ये अचानक से बढ़ रहा है, घट रहा है, या बराबर बना हुआ है, या चुभन हो रही है, या एक भारी भारी से लग रहा है, तो ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो। रेडिएशन, क्या ये जो दर्द है वो और भी कहीं जा रहा है पेट के अलावा, कंधों पे जा रहा है या पीछे की ओर पीठ पे जा रहा है, तो रेडिएशन के बारे में। ये पेट दर्द के साथ क्या आपको और भी कोई समस्या हो रही है, लाइक भूख नहीं लगना, नौजिया हो रहा है या उल्टी हो रही है, तो ये कंडीशन। बाकी टाइमिंग, कितने समय से आपको दर्द हो रहा है, क्या दिन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दर्द होता है आपको, और अगर लंबे समय से पेशेंट को दर्द हो रहा है कई दिनों से, तो कितने फ्रीक्वेंसी में वो पेन हो रहा है, तो उसके बारे में पूछना है। क्या और एग्जिस्टेटिंग रिलीविंग फैक्टर आता है, तो ये क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका जो दर्द हो रहा है ये किन्हीं कारणों की वजह से बढ़ रहा है या किन्हीं कारणों की वजह से कैसे कम हो जा रहा है। देन सीवियरिटी, यूजली जो सीवियर एब्डोमिनल पेन आप कब बोलोगे, जब पेशेंट एकदम कुछ कर नहीं पा रहा, वो एकदम दर्द की वजह से चिल्ला रहा हो पेशेंट और कोई एक्टिविटी अपने नहीं कर पा रहा हो, तो वो यूजुअली वो पेन हम सीवियर पेन मानते हैं। और हाँ, सीवियरिटी के लिए आप लाइक 1 to 10 के स्केल पे स्केलिंग भी कर सकते हैं कि हाँ इतना सीवियर पेन था, या पूछ सकते हैं लाइक जैसे यहाँ पे कि ओपियाइड एनाल्जेसिक से भी अगर पेन नहीं रिलीफ हो रहा तो हाँ इसका मतलब क्या बहुत सीवियर पेन होगा, ओके। तो इस तरह से सीवियरिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, फिर ये डायग्राम में ये शो करता है कि रेडिएशन ऑफ द पेन, सी गॉल ब्लैडर रिलेटेड पेन, तो गॉल ब्लैडर का रिलेटेड जो पेन है वो कहाँ पे जा रहा है, ओके, टिप ऑफ द स्कैपुला पीछे जा सकता है, ओके। डायफ्रेगमेटिक पेन कहाँ जा सकता है, राइट शोल्डर पे जा सकता है, ओके। एंड यूरेट्रिक पेन लाइक सी लॉइन टू ग्रॉइन, ओके, दिस इज द थिंग। अच्छा, ये बेसिकली रिलीविंग फैक्टर्स के लिए है ये चार्ट। तो सी लाइक बेल्चिंग करने से अगर किसी को एब्डोमिनल पेन में रिलीफ मिल रहा है तो क्या कंडीशन हो सकती है, वो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकता है। ईटिंग, खाने से किसी को अगर पेन में रिलीफ मिल रहा है तो वो क्या हो सकता है, हमने ऊपर बात करी थी पेप्टिक अल्सर, स्पेशली किस टाइप का, ड्यूडेनल वाला, ड्यूडेनल अल्सर। वॉमिटिंग करने से किसी को एब्डोमिनल पेन रिलीफ कर रहा है तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ दैट, द पेशेंट इज सफरिंग मे बी फ्रॉम पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, दैट इज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन या जीआई ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। लीनिंग फॉरवर्ड से अगर किसी को रिलीफ मिल रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैनक्रेटाइटिस या रेट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा। फ्लेक्शन ऑफ नी के फ्लेक्शन से मिल रहा है तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ पेरिटोनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट थाई के फ्लेक्शन से किसी को रिलीफ मिल रहा है एब्डोमिनल पेन, व्हाट यू विल थिंक ऑफ अपेंडिसाइटिस, क्योंकि राइट श्वास मसल रिलैक्स हो जाती है यहाँ पे। लेफ्ट थाई के फ्लेक्शन से किसी को एब्डोमिनल पेन में रिलीफ मिल रहा है, व्हाट यू विल थिंक ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस। तो ये कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सिग्निफाई करती है पर्टिकुलर डायग्नोसिस को, ओके। लीनिंग फॉरवर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, very important chart, kindly remember this, okay. Now see a example sentence, okay. So the patient was apparently well, okay, about 12 hours ago, तो ये एक तरीके का ड्यूरेशन होगा कि भाई 12 घंटे से उसको पेन शुरुआत हुआ है। व्हेन ही डेवलप सडन ऑनसेट, तो ऑनसेट हमने बता दिया कि सडन ऑनसेट पेन है, ओके, अराउंड द अम्बलाइकल रीजन, ओके। तो ये साइट यहाँ से अपन को पता चल गई, साइट, तो साइट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशियल सोच करके जा सकते हो, ओके। द पेन ग्रेजुअली, फिर देखते हैं, द पेन ग्रेजुअली शिफ्टेड एंड बिकम लोकलाइज्ड टू द राइट लोअर एब्डोमेन, ओके, विद इन द नेक्स्ट 6 आवर्स, ओके। तो ये बेसिकली प्रोग्रेशन बता रहा है यहाँ पे, ओके। तो कैसे प्रोग्रेशन हुआ उस पेन का,
वो प्रोग्रेशन कैसा है कि शुरुआत में सेंट्रल है अराउंड अब्लाइकस है, फिर राइट इलियक फोसम शिफ्ट हो गया, दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, अपेंडिसाइटिस। अच्छा, फिर कैरेक्टर अपन ने बता दिया शार्प, स्टैबिंग इन नेचर एंड कंटिन्यूअस। ओके, ये हमने क्या बता दिया, कैरेक्टर बता दिया। ओके, एंड हैज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड इन सीवियरिटी। ओके, दिस अगेन प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेसिवली वो कैसा प्रोग्रेस किया कि सीवियरिटी उसकी बढ़ती चली गई है। ओके, तो टाइमिंग में ये भी इंक्लूड कर सकते हो आप कि समय के साथ साथ वो कैसा प्रोग्रेशन हो रहा है, उसकी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, सीवियरिटी घटती जा रही है, तो ये भी हमको इंक्लूड करना होता है। द पेशेंट रेट्स द पेन एज 8 आउट ऑफ 10 ऑन द पेन स्केल। ओके, ये ऐसे भी आप पूछ सकते हो, या यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं कि ये सीवियर पेन है। क्यों सीवियर पेन है? क्योंकि पेशेंट कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, एकदम जब पेन हुआ उसको एकदम बैठ गया या लेट गया। ओके, तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि ये सीवियर पेन है। फिर क्या कहता है कि द पेन डज नॉट रेडिएट टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो नो रेडिएशन, कोई रेडिएशन नहीं है, शिफ्टिंग हो रही पेन की, रेडिएशन नहीं है। ठीक है, तो रेडिएशन यहाँ पे कोई नहीं है। एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है? एग्रीवेटेड बाय वॉकिंग, कफिंग, ओके, स्नीजिंग एंड मूवमेंट। ओके, तो ये हमने एग्रीवेटिंग फैक्टर बता दिया। एंड पार्शियली रिलीव्ड बाय रिलीविंग फैक्टर क्या है? लाइंग स्टिल विद राइट हिप फ्लेक्स। तो वेरी कैरेक्टर से हमने ऊपर ही बात करी थी। और एग्रीवेटिंग फैक्टर लाइक ये किसका स्पेसिफिक एग्रीवेटिंग फैक्टर लाइक पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन। ओके, तो ये बेसिकली जब अपेंडिसाइटिस का पेन शिफ्ट होता है राइट इलियक फोसा पे, क्यों होता है शिफ्ट? क्योंकि वहां पे लोकली पेरिटोनियल इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और जब भी पेरिटोनियल इन्फ्लेम्ड होगी तो उसमें क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है? अगेन मूवमेंट हो गया, वॉकिंग हो गया, कफिंग, स्नीजिंग हो गया, तो वही चीज़ है यहाँ पे। एंड एसोसिएटेड फैक्टर क्या क्या है यहाँ पे? लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया एंड 2 एपिसोड ऑफ नॉन बिलस वॉमिटिंग एंड लो ग्रेड फीवर। तो एसोसिएटेड फीचर की आपने बात कर दी। ठीक, इसके बाद है फिर इसकी अगर निगेटिव हिस्ट्री लिखनी, वैसे तो डायरेक्टली ये HOPI से ही डायरेक्टली स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस, मान लो ये बहुत ही टिपिकल केस है ये तो, लेकिन हो सकता है ऐसा ना मिले, तो उसमें आपको बहुत सारी निगेटिव हिस्ट्री फिर लेनी पड़ेगी। तो हमने ऊपर जितने भी पॉइंट्स देखे हैं, तो उससे रिलेटेड आप निगेटिव हिस्ट्री यहाँ पे रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रखना चाहो कि सडन कंडीशन है भाई, सेंटर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, तो क्या हो सकता है कि ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है पेशेंट को। ओके, तो ये कैसे रूल आउट करोगे, या कैसे रूल आउट करोगे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को? हाँ, तो वही है कि देर इज बेसिकली नो हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नो हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, या नो हिस्ट्री ऑफ नॉट नॉन पैसेज ऑफ नॉन, या नो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन या ऑब्स्टिपेशन की कोई हिस्ट्री यहाँ पे नहीं मिल रही थी। इस वजह से मैं नहीं सोचूंगा कि हाँ ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, और जो कैरेक्टर है पेन का, कैरेक्टर ऑफ पेन ये भी बता रहा है कि कैरेक्टर ऑफ पेन बेसिकली वो खुद एक सिग्निफाई कर दे रहा है कि हाँ एक पर्टिकुलर ही डायग्नोसिस होगी। अगर यहीं पे लिखा होता है कि वो जो पेन है वो एपिगैस्ट्रिक पेन है, रेडिएटिंग बैक है, तो यू विल थिंक ऑफ लाइक पैंक्रेटाइटिस कंडीशन और एओर्टिक एन्युरिज्म कंडीशन। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो जो खुद डिटरमाइन या सिग्निफाई करती कि हाँ ये दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है, और कुछ कुछ जहाँ पे नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप नेगेटिव हिस्ट्री रख दो जो है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लाइक वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता, ओके, वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता, तो उसके लिए कुछ रिलेवेंट हिस्ट्री हम रख सकते थे। ओके, वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ होता तो क्या हो सकता था? लाइक पेशेंट सिनकपी हो सकती थी। ओके, सिनकपी में जा सकता था। ओके, या और फर्दर पेरिटोनियल इन्फ्लेम्ड हो सकती, तो उसको और सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी पेन की। ओके, अच्छा, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल सेंटेंस बेसिकली। यू हैव टू गो थ्रू ऑल, जो जितना भी हमने ऊपर डिस्कस किया उसके थ्रू गो थ्रू करिए, और फिर यू विल get exactly how to put the negative history for the conditions. Okay, okay, so thank you so much for watching this video. See, बेसिकली हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी, इसके पहले हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे के सिम्टम्स को डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी की डिस्कस किया, नाउ वी आर गोइंग थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। सी, इसको एज अ थ्योरी की तरह पढ़ना इज़ अ गुड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट लाइक दिस वे, बट हाँ, to learn this in a good way, yeah, to understand it in a good way, you must apply this thing on patient, या patient पे जाकर के प्रैक्टिस जरूर करें इस चीज़ का। अदरवाइज इट विल जस्ट अभी दिमाग में है आपके, कुछ दिन बाद निकल जाएगा दिमाग से। दिस इज अ फेमस सेइंग ऑफ द विलियम ऑसलर दैट टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ अ डिजीज विदाउट बुक इज टू सेल एन अनचार्टेड सी। ओके, खैर ये तो अप्लाई नहीं होता इस वक्त, लेकिन while to study books without patient is not to go to sea at all. Okay, to study books without patient is not to go to sea at all. So kindly go into your wards and apply these things on the patients.
That's how you will learn the art of history taking or art of clinical thinking. Thank you so much for watching this video. If you find this video helpful, kindly go and do like, subscribe, and share among your friends. Thank you so much.